नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, ठीक दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि 3 बजे अपना जो है रीट 2022 के लिए निःशुल्क बैच के इस कक्षा में हिंदी मॉडल पेपर की चर्चा करते हैं और आज अपना मॉडल पेपर नंबर 2 रहेगा। साथियों, बाकी की क्लासें सुबह वाली नहीं देखी है साइकोलॉजी संस्कृति की तो आप ज़रूर देखना। निश्चित रूप से आपको इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मॉडल टेस्ट पेपर की। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, सभी को गुड आफ्टरनून। साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी बुला लीजिए कि लाइव टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट रीट 2022 के लिए। जी हाँ साथियों, चलिए हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें शिक्षण विधियों के प्रश्न भी शामिल रहेंगे। 30 में से आज आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प: अब प्लस उदय, अभि प्लस उदय, ए प्लस भ्युदय या अभि प्लस उदय। चलिए, अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 1 में। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, सभी का वेलकम। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अभि प्लस उदय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। मध्वरी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मध्वरी जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद करना है प्यारे साथियों। विकल्प आपके हैं मधु प्लस अरि, मधु प्लस वरी, मध्व प्लस री या मध्वा प्लस अरि। चलिए बता दीजिए प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा? मध्वरी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? मध्वरी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको करना है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मधु प्लस अरि। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं, लाइक शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। क्रमधारय समास में पहला पद होना चाहिए। विकल्प है आपके उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, चलिए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। उपमान उपमेय हो सकता है या विशेषण विशेष्य दोनों हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जाता है। चलिए, जिन्होंने भी सी बताया बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? चलिए बता दीजिए, गौशाला शब्द में कौन सा समास है साथियों, ये बताने हैं आपको। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययी भाव। गौशाला शब्द में कौन सा समास रहेगा प्यारे साथियों? हर एक टॉपिक से सवाल मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया। चलिए वेरी गुड। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौशाला का मतलब है गायों के लिए शाला। जी हाँ साथियों, गायों के लिए शाला। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। बहुत ही बढ़िया तैयारी साथियों। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द में आर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए, लोहार, कहार, सुनार या दीवार। चलिए बताइए, किस शब्द में आर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत ही बढ़िया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे राइट आंसर प्रश्न नंबर 5 का क्या रहेगा। चलिए, जी हाँ, 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दीवार जो शब्द है उसमें आर प्रत्यय नहीं लगा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों में आर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों, दीवार में जो है आर प्रत्यय नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में तत्सम तद्भव रूप सही नहीं बना है? तत्सम से तद्भव रूप किस विकल्प में सही नहीं है? मित्र, मीत, सांप, सर्प, क्षीर, खीर, अश्रु, आंख। चलिए, कौन सा तत्सम से तद्भव सही नहीं बना है? तो साथियों, मित्र का मीत बिल्कुल सही है ये।
ये तो सही बना हुआ है। सांप का सर्प बिल्कुल सही है। क्षीर का खीर होता है, तद्भव बिल्कुल सही है। लेकिन अश्रु का जो है वो आंख नहीं होता है साथियों, अश्रु का आंसू होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 में। जिन साथियों ने डी विकल्प बताया है प्रश्न नंबर 6 का, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार साथियों। बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। पशु शब्द कौन सी संज्ञा का है? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पशु शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या क्रिया? चलिए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। पशु शब्द में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन साथियों, राइट आंसर आने लग चुके हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तैयारी साथियों, बेहतरीन तैयारी कर देंगे आपकी। बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज है। सुबह 7 बजे साइकोलॉजी, फिर 10 बजे संस्कृत, दोपहर 3 बजे हिंदी और रात को 8:30 बजे शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान जीके। जी हाँ साथियों, राइट आंसर हो जाएगा पशु शब्द में जातिवाचक संज्ञा है साथियों। बी ऑप्शन बताने वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 1.5 रुपए की मिर्च ले आना वाक्य में रेखांकित विशेषण का प्रकार है। यहाँ पर 1.5 रुपए को जो है वो रेखांकित किया गया है और बताइए कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण? राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 रुपए की मिर्च ले आना साथियों। बिल्कुल, जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है करेक्ट आंसर है। निश्चित संख्यावाचक इसमें विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ साथियों। चलिए, शीला घर गई होगी वाक्य कौन से भूतकाल का है? भूतकाल का तो है, लेकिन भूतकाल में भी किस प्रकार का ये भूतकाल है? विकल्प आपके हैं संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या सामान्य भूत। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। शीला घर गई होगी, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसमें किस प्रकार का ये भूतकाल है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया साथियों। चलिए, इसका राइट आंसर रहेगा संदिग्ध भूतकाल। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दामिनी शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है दोस्तों। विकल्प आपके हैं वर्षा, दूसरा है नीरद, तीसरा है बादल, चौथा है विद्युत। दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको ढूंढना है साथियों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत जो है ये बिजली का जो है दामिनी पर्यायवाची शब्द है, तो विद्युत राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। पतन का विलोमार्थक शब्द कौन सा है? पतन का विलोमार्थक शब्द आपसे पूछा गया है साथियों। उत्थान, दूसरा है नुकसान, तीसरा है बेईमान, चौथा है अपमान। आपको पतन का विलोम अर्थ शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतन का हो जाएगा उत्थान। जी हाँ साथियों, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। एक बार लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। चलिए, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होगा बहाना बनाना। चौथा ऑप्शन जिन साथियों ने प्रश्न नंबर 12 में बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया साथियों, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। देखिए, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। हर एक टॉपिक से सवाल लिए गए हैं, कोशिश की गई है आपकी तैयारी को और बेहतरीन किया जा सके। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होगा? पहला विकल्प चमत्कार की अंतिम सीमा छूना, इतना इतरा कर चलना, ये इतरा कर है ना,
अयोग्य व्यक्ति को भारी यश या बड़ा पद मिलना, नीच व्यक्ति ऊंचा बनने का प्रयास करता है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। जी हाँ दोस्तों, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अयोग्य व्यक्ति को भारी यश या बड़ा पद मिलना, इसे कहते हैं छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। पहला है पुनरुत्थान, दूसरा है पुनरुत्थान, तीसरा है पुनरोत्थान, पुनरोत्थान। चलिए, राइट आंसर क्या रहेगा? पुनरोत्थान का शब्द शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा होगा? इन 4 में से आपको ये सेलेक्ट करना है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुनरुत्थान इसका जो है वो शुभ शब्द बनेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। उसने पेड़ काटने के लिए आरी उठाई और लोग उस पर बरसने लगे। वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? उसने पेड़ काटने के लिए आरी उठाई और लोग उस पर बरसने लगे, ये किस प्रकार का वाक्य है बताना है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ये किस प्रकार का वाक्य है। उसने पेड़ काटने के लिए आरी उठाई और लोग उस पर बरसने लगे, और आया हुआ है संयोजक शब्द, इसलिए ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण साथियों। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। शिक्षण विधियां आपके सामने आ रही है। भाषा सिखाने का सही क्रम कौन सा है? यानी कि जो भाषा के कौशल है, भाषा कौशल जो है वो आप सभी को पता है 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इनका आपको क्रम बताना है कि इनका क्रम क्या रहेगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं LSRW। जी हाँ दोस्तों, LSRW के रूप में। तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ? बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग, श्रवण यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपका सही क्रम होता है भाषा कौशल का। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। पढ़ने का आरंभ होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? पढ़ने का आरंभ जो है वो किससे होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों पढ़ने का आरंभ जो है वो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है प्रश्न नंबर 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। पढ़ने का आरंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 18 आ चुका है। अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी है? अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन यह आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, दूसरा यह व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, तीसरा यह विकास की एक प्रक्रिया है, चौथा है ये सभी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है आपको, कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी। जी हाँ दोस्तों, अच्छे शिक्षण की ये सारी की सारी विशेषताएं, डी ऑप्शन सही रहेगा। आमने सामने की होने वाली प्रक्रिया भी है शिक्षण, ये व्यवहार को स्वरूप भी प्रदान करता है और विकास की भी प्रक्रिया है। तो डी ऑप्शन के साथ जो गए हैं वो भाई वो बहन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां प्रश्न। ब्लूम महोदय ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? चलिए बताइए जल्दी से। ब्लूम महोदय ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 2, 3, 4 या 5? चलिए बता दीजिए जल्दी से। ब्लूम महोदय की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, तो उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
चलिए बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर क्या रहेगा? 3, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 3 उद्देश्य बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 19 का। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? 4 विकल्प है, इनमें से दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? अधिगम सामग्री जो है आपके टॉपिक बहुत अच्छा हिस्सा है आपके सिलेबस का, सहायक अधिगम सामग्री। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? श्यामपट्ट, प्रत्यक्ष वस्तुएं, टेप रिकॉर्डर या ये सभी? बताइए दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? चलिए कमेंट कर दीजिए, कमेंट आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया साथियों। दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है साथियों? टेप रिकॉर्डर नहीं है। टेप रिकॉर्डर, सी ऑप्शन वाले सभी सही है। टेप रिकॉर्डर जो है वो श्रव्य सामग्री है। कौन से सामग्री है साथियों? श्रव्य सामग्री है। बाकी श्यामपट्ट, प्रत्यक्ष वस्तुएं, ये सारी की सारी जो है दृश्य सामग्रियां हैं। लेकिन टेप रिकॉर्डर जो है आपका वो किस प्रकार की सामग्री है? श्रव्य सामग्री है। इसलिए जाएगा सी ऑप्शन के साथ आंसर 20वें का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम या मॉरिसन उपागम? बीएस ब्लूम ने शिक्षा में नवीन कौन सा आयाम दिया है? तो साथियों कौन सा उपागम दिया है? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा, मूल्यांकन उपागम। बीएस ब्लूम ने शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए सेशन को साथियों। प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड क्या है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या कोमल सामग्री? बताइए जल्दी से। बुलेटिन बोर्ड क्या है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल, बुलेटिन बोर्ड जो है साथियों वो दृश्य सामग्री की श्रेणी में आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 22 का। 22वें में जिन्होंने बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी को थैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या परमापीकृत परीक्षण? चलिए बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 23 इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में। चलिए कमेंट कर दीजिए साथियों, 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 23वें प्रश्न का राइट आंसर अधिक विश्वसनीय परीक्षण हो जाएगा परमापीकृत परीक्षण। कौन सा हो जाएगा? परमापीकृत परीक्षण। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। जिन साथियों ने डी ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न कौन सा है? चलिए क्लासों का टाइम टेबल में बता देता हूँ आपको। सुबह 7 बजे साथियों, 7 बजे मॉर्निंग में आपकी क्लास होती है साइकोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट चलता है। 10 बजे सुबह मॉर्निंग में ही संस्कृत विषय का टेस्ट चलता है। 3 बजे जो अभी चल रहा है दोपहर को, ये हिंदी का टेस्ट चल रहा है। और रात को 8:30 बजे आपका राजस्थान का जीके का टेस्ट चलेगा। तो जुड़ना मत भूलिए साथियों, आपकी तैयारी बेहतरीन कर दी जाएगी मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा है? बहुत ही बढ़िया। आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या व्याख्यात्मक प्रश्न? आपको बताना है इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का कौन सा प्रश्न का प्रकार रहेगा। तो वस्तुनिष्ठ में कौन सा आ जाएगा साथियों? बिल्कुल मिलान प्रश्न जो आएंगे वो वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में आएंगे। सी ऑप्शन के साथ जो लोग गए हैं, जो साथी गए हैं वो बिल्कुल सही है। 24वें प्रश्न का सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। मौन पठन का क्या लाभ है? मौन पठन का लाभ, ये रीट परीक्षा में ही पूछा गया सवाल है साथियों। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है या एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देना है जल्दी से और भेज देना है मेरे पास साथियों। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड साथियों। चलिए जी,
प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 25वें का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है किससे? मौन वाचन से, मौन पठन से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 25 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है ये बताना है। विकल्प है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या व्यापकता। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या व्यापकता। तो साथियों अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? बिल्कुल आत्मनिष्ठता नहीं है। आत्मनिष्ठ रहेगा मूल्यांकन तो वैध मूल्यांकन भी नहीं रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, लेकिन आत्मनिष्ठता जो है वो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें सी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। चलिए, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए विकल्प आपके देखिए, प्रश्न क्या है वापस बोल रहा हूं। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए हुए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाएगा? सहस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या समवेत वाचन। इजी क्वेश्चन है हालांकि। चलिए बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया साथियों। चलिए इसी तरीके से तैयारी करते रहिए साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौन वाचन। बिना आवाज किए हुए मन ही मन में सामग्री को पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन। सी ऑप्शन के साथ जो साथी गए हैं बिल्कुल सही होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है साथियों? चलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपने शिक्षण विधियों में खेल विधि पढ़ी होगी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन है रायबरन को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को या थॉमस एम रस्क को। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो साथियों ये जाता है किसको? हेनरी कोल्डवेल कुक को खेल विधि का जनक कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम याद रखना चाहो तो पुस्तक है प्लेवे। पुस्तक का क्या नाम है साथियों? प्लेवे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? प्लेवे। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 29 नंबर की ओर। 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए इनमें से कौन सी प्रणाली जो है वो कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली के रूप में जानी जाती है? विकल्प आपके हैं व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली या व्यास प्रणाली। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 29वें का राइट आंसर हो जाएगा खंडान्वय प्रणाली को, कविता शिक्षण की खंडान्वय प्रणाली को ही प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। तो बी के साथ राइट आंसर जाएगा, बी के साथ। बी ऑप्शन जिस बहन ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं आज की टेस्ट का, हिंदी के टेस्ट का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। विकल्प है प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या भाषा संसर्ग विधि। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? इनमें से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बता दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि जो है वो रचना शिक्षण की विधि नहीं है। डी ऑप्शन के साथ राइट आंसर जाएगा। जिन साथियों ने डी बताया बिल्कुल सही है। चलिए बहुत ही बढ़िया। 30 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बता दीजिए कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको आज का टेस्ट कैसा लगा ये भी आपको अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तब तक मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। सुबह 7 बजे साथियों, सुबह 7 बजे अपनी साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट चलता है, तो जुड़ना मत भूलिए। आज का नहीं देखा है टेस्ट तो देख लीजिएगा अभी। 10 बजे जो है साथियों सुबह ही अपना टेस्ट होता है संस्कृत का। बिल्कुल संस्कृत में यदि आपको 30 में से 30
क्वेश्चन करके आने हैं तो ज़रूर टेस्ट सीरीज को देख लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। फिर 3 बजे जिस प्रकार से अभी ये टेस्ट हुआ है, अपना हिंदी का टेस्ट आता है और रात को 8:30 बजे साथियों आता है राजस्थान जीके का टेस्ट। तो ये टाइम टेबल है, नोट कर लीजिए। यदि आप नोट करना चाहो तो एक भी क्लास को मिस कर मत कीजिए। अपनी एग्ज़ाम तक इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज चलेगी और जितने भी विषय छूटे हुए हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज हम जल्द लॉन्च करने वाले हैं, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री फ्री फ्री। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपने बता दिया है भाषा संसर्ग विधि। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल 30 में से इतने क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, तो साथियों मिलते हैं 8:30 बजे रात को राजस्थान जीके की एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।